एक क्वेश्चन है N2 गैस plus 3H2 gas change into 2NH3 gas। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, N2 गैस प्लस O2 गैस, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2NO गैस है, सॉरी K2 है। थर्ड है H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस चेंज इनटू H2O गैस, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 है। और पूछा है फाइंड सतीश फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर 2NH3 गैस प्लस 5O2 गैस चेंज इनटू 2NO गैस प्लस 3H2O गैस। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? कैसे ट्राई करोगे इसका आंसर? सर थर्ड रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड वाली को हाफ से, फिर सबको ऐड कर देंगे। ओके, 3 रिएक्शंस को ऐड करना पड़ेगा, राइट? सर मल्टीप्लाई नहीं, देखो हमको 3H2 गैस लेके आना है, तो 3H2O गैस लेके आना है, तो फिर हमें इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही बात है। और जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो K3 की पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं वो पावर में जाता है, यस या नो? यस सर। तो ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करना थर्ड इक्वेशन को, और वाटर को राइट में रखना है, तो इसको रिवर्स कुछ नहीं करना, केवल 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो वाटर 3 हो जाएंगे और K3 की पावर 3 हो जाएगा। N2 हमको सेकेंड में N2 है, N2 हमको कुछ लेके आना नहीं है, N2 लेके नहीं, हाँ NO लेके आना है। NO कितने? 2NO है, यहाँ पे 2NO है, तो आई थिंक इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है सेकेंड इक्वेशन में। क्या सेकेंड इक्वेशन में किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या? नहीं। नो सर। अब आते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में NH3 2 मोल्स हैं, यहाँ पर NH3 2 मोल्स हैं, तो NH3 2 मोल्स चाहिए, 2 मोल्स हैं भी, तो हमें इसमें भी किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बट NH3 यहाँ पे राइट में है और हमें किधर चाहिए? लेफ्ट में। तो क्या इस इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन को? सर सेकंड और थर्ड को ऐड करके ही आ जाएगी शायद। सेकेंड थर्ड को ऐड करके जो इक्वेशन आएगी, क्या फर्स्ट के इक्वेशन में कोई रोल नहीं है क्या? NH3 गैस कैसे आएगा? NH3 गैस N2 plus 3H2 N2 NH3 आ जाएगा। लेकिन NH3 तो फर्स्ट इक्वेशन में है ना। अच्छा, आप बस बोल रहे हो कि इसमें NH3 है, तो NH3 इसी इक्वेशन से आएगा। NH3 तो इसी इक्वेशन से आएगा ना, अपने आप NH3 गैस नहीं बना देंगे आप। पहली इक्वेशन में NH3 राइट में है और हमें लेफ्ट में लेके आना है। अब मैं देखो क्या बोल रहा हूँ, थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके, ध्यान देना, इक्वेशन थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन में इसको बोलता है, थर्ड है,
दिस इज सेकेंड एंड दिस इज फर्स्ट। तो 3 इंटू थर्ड प्लस सेकेंड माइनस फर्स्ट, ये करना पड़ेगा। अगर आप समझ में आ गए जल्दी यस बोलो, क्योंकि बार बार हमें करना कुछ नहीं है, हमें मल्टीप्लाई करके नई इक्वेशन ही बनानी है। Yes. तो क्या ये करना ही नहीं करना हमको बताओ पहले। Yes. Yes, sir. दो बच्चों ने रिस्पॉन्स किया, क्या नाम, अमन Yes, है sir. और इशिता ने। यस सर। ओके Yes, sir. अब देखो जो जो हमने किया मैं उसको लिखता हूँ। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में के इक्विलिब्रियम मान लेता हूँ बच्चों, के यहाँ पे ई क्यू का मतलब इक्विलिब्रियम में लिखता हूँ। कल एक बच्चा मुझे बोला था ई क्यू में सर ये यहाँ पे के इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, ये इक्विवेलेंट नहीं है, ये के इक्विलिब्रियम है। तो क्या आ जाएगा, देखो थर्ड को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 3 की के 3 की पावर 3 इंटू थर्ड को सेकेंड में ऐड किया है तो इंटू के2 डिवाइड बाई फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया है तो डिवाइड बाई के1। ये आंसर आ गया। बताओ मुझे समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन ये। Yes. एक दो बच्चे और रिस्पॉन्स करें तभी तो मैं समझूंगा समझ में आया है। यस सर। यस सर। हाँ सर 5/2 ऑटो कैसे आया ये बता दो एक बार। आपको लगता है कि ये आपने जो अप्लाई किया है इसके अप्लाई करने से 5/2 नहीं आएगा, आपको ऐसा लगता है। जब इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 होगा नहीं होगा 3/2। टेल मी, जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो 3/2 होगा और फिर जब इसमें ऐड करोगे तो 3/2 प्लस 1 कितना आएगा बताइए जरा। आ गया सर। हाँ जो इसलिए मैं आपको बार बार कह चुका हूँ कि जब 3-4 इक्वेशन इसे गिवन हो ना बच्चों, तो फिर उनमें ऐसा नहीं कि हम 3 से मल्टीप्लाई करके 4th इक्वेशन बनाएंगे, फिर इसको रिवर्स करके 5th इक्वेशन बनाएंगे, फिर ऐड करेंगे, ऐसे करोगे तो कंफ्यूज होगे। डायरेक्टली ऐसे ही करना होता है। और मैं आपको बताऊँ ये क्वेश्चन 2017 में अभी आया है कंपटीशन में, और 1 मिनट में क्वेश्चन, 1 मिनट से भी कम टाइम लग रहा है इसको करने में। ठीक है बच्चों, एक बार और बोलना, सबको समझ में आ गया है। Yes. यस सर। फाइन, ये क्वेश्चन 1 था। क्वेश्चन 2, a प्लस बी चेन इंटू सी प्लस डी। Initially, the concentration of A and B are equal, but at equilibrium concentration of D is twice of A. Then what will be equilibrium constant? तब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। सो टेल मी, क्या अप्रोच करोगे, कैसे करोगे इसको। इनिशियली ए और बी के मोल्स इक्वल हैं। अच्छा, क्या वॉल्यूम गिवन है, नहीं गिवन है, तो हम 1 लीटर मान के भी कर सकते हैं वैसे तो।
क्या अप्रोच रहेगी हमारी? देखो ध्यान से एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, क्योंकि मैं इसको हटाने जा रहा हूँ। इनिशियली ए और बी के मोल्स इक्वल हैं। सो कैसे स्टार्ट करें बच्चों? सर लेट मोल्स ऑफ ए एंड बी बी 1 and 1। सर तो इसमें से x डिसोसिएट होंगे, इसमें से भी x, तो c के x और d के ट्वाइस हो जाएंगे क्योंकि कंडीशन ट्वाइस है। इक्विलिब्रियम पे चलो, तो इनिशियली इसके मोल्स हमने 1 मान लिए और इसके मोल्स भी 1 मान लिए और इसके मोल्स क्या होंगे बच्चों? 0 0। एट 0 0। इक्विलिब्रियम पे, हाँ अभी म्यूट रखना अपने आप को आप। एट इक्विलिब्रियम पे ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा और ये एक्स एक्स। क्या पहले बच्चों मैं इस तरह लिख सकता हूँ? Yes. यस सर। ओके, नाउ इनिशियली क्या कह रहा है कि ए एंड बी के मोल्स इक्वल है, जो कि मैंने इक्वल मान लिया। इक्विलिब्रियम पे कह रहा है कि डी के मोल्स हैं ट्वाइस ऑफ ए है। तो इक्विलिब्रियम के डी The के moles नहीं concentration. हाँ कंसंट्रेशन, वॉल्यूम 1 लीटर ही ले लेते हैं ना हम लोग। वॉल्यूम 1 लीटर ले लेंगे तो जो मोल्स हो जाएंगे वही कंसंट्रेशन हो जाएगी, कि वॉल्यूम मेंशन नहीं कर रखा है ना। तो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ऑफ डी ट्वाइस ऑफ ए। सो क्या मैं ये लिख सकता हूँ x इक्वल टू 1 माइनस एक्स? Yes, sir. मतलब Yes, sir. आप लोग मतलब हाँ कहीं कुछ गलती करो तो मुझे बता देना। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 2 माइनस 2x और यहाँ से 3x इक्वल टू 2 और x कितना आ गया? 2/3। बच्चों क्लियर है इतना? Yes, sir. यस सर। अगर x की वैल्यू आ गई बच्चों तो क्या हमारा क्वेश्चन फिनिश नहीं हो गया? वॉल्यूम तो हमने 1 लीटर ही मान रखा है। देखो ये इन्फॉर्मेशन जो ये ट्वाइस ऑफ x है, ये इक्वल है, ये सब क्यों दे रखा था बेटा? क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा बताओ, मैं इसका केसी निकालूं या केपी निकालूं? ये कैसे जज करोगे? आपकी कभी केसी पूछा, क्योंकि केसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, केपी भी होता है। तो प्रेशर दे रखा है इसमें कुछ कि टोटल प्रेशर क्या होगा? नो सर। नहीं दे रखा ना प्रेशर। और वॉल्यूम हमने क्या मान लिया? देखो इसका केसी कैसे लिखेंगे बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब हमने वॉल्यूम तो 1 लीटर ले रखा है, तो सबकी कंसंट्रेशन क्या होगी? डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1 1 डिवाइड बाई 1। तो ये क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, राइट। अब ये x की वैल्यू 2/3 बच्चों यहाँ पुट कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया? 2/3 इंटू 2/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 2/3 एंड 1 माइनस 2/3। 1 माइनस 2/3 कितना आएगा वैसे? 3 माइनस 1/3 आ जाएगा। तो ये 1/3 इंटू 1/3, ये आप सॉल्व कर लोगे, ये आपकी केसी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 moles of H2 and 5.2 moles of I2 are mixed together to attain equilibrium.
at equilibrium concentration of HI is found to be 10 moles 10 moles per liter 10 moles दे रखा है मीन्स वॉल्यूम 1 लीटर है देन फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका बताना है so how to approach बच्चों कैसे अप्रोच कर सकते हैं इसको आप अनम्यूट करके बता सकते हो मैंने वापस से कर दिया अनम्यूट आप लोगों को सो इक्वेशन क्या लिखेंगे पहले बताओ मुझे क्या इक्वेशन में लिखूंगा H2 गैस प्लस I2 गैस चेंज इनटू 2HI गैस ये इक्वेशन है ना बच्चों Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. इनिशियली H2 के 15 मोल्स हैं और I2 के 5.2 मोल्स हैं तो इसको जीरो ले लेंगे इक्विलिब्रियम पे कैसे लिखूंगा मैं 15 माइनस एक्स 15 minus x 5.2 माइनस एक्स और HI कितना बनेगा 2x नाउ टेल मी इसी कंसंट्रेशन मोल 10 मोल्स दे रखी है मोल पर लीटर कहीं टोटल प्रेशर तो दे नहीं रखा है तो हम Kc ही निकालेंगे फिर इसका नाउ Kc क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2 नाउ HI का क्या होगा 2x जो इसके मोल्स हैं वही कंसंट्रेशन हो जाएगी क्योंकि देखो उसने क्या दिया है इसके कंसंट्रेशन फाउंड टू 10 मोल तो ये 10 मोल पर लीटर हो गया मीन्स वॉल्यूम 1 लीटर मान लें और तो वॉल्यूम की इन्फॉर्मेशन है नहीं तो 2x अपॉन 1 मीन्स 2x हो गया इसका कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H2 15 माइनस एक्स और कंसंट्रेशन ऑफ I2 कितना होगा बच्चों 5.2 माइनस एक्स नाउ टेल मी हमें Kc निकालने के लिए क्या चाहिए केवल x चाहिए ना 2x equal to 10. और x yes क्या sir है 2x equals to 10 2x इक्वल टू X 10 equal to 5. तो x इक्वल टू 5 क्या मैं इसके बाद सॉल्व करूं क्या इसको बस आपको x की वैल्यू पुट करनी आंसर आ गया इस क्वेश्चन में तो किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं है ना No, sir. सर बोलो वहाँ पे 2x की जगह x स्क्वायर आना चाहिए खाली 2x स्क्वायर क्यों आया यहाँ पे यस सर क्यों क्या मैंने कभी इसे बताया है आपको इक्विलिब्रियम पे HI के क्या मोल्स हैं 2x 2x और इक्विलिब्रियम पे HI को इसे लिखोगे HI का स्क्वायर डिवाइड बाई I2 डिवाइड बाई H2 तो इसके मोल्स 2x से स्क्वायर होंगे ना ये HI की इक्विलिब्रियम पे मोल्स 2x नहीं है क्या तो 2x की वैल्यू यहाँ पुट की है तो 2x से स्क्वायर नहीं आएगा समझ गया सर 2Ag2O gas solid change into 4Ag solid plus O2 gas इसका Kp क्या आएगा इसमें पूछा है फाइंड partial pressure of O2 इसके लिए आपको ऑप्शन गिवन है द partial pressure of O2 may be Kp B option may be root Kp C option
3 और डी है 2 की। क्या ऑप्शन होना चाहिए इसका? केपी। केपी। ओके, सभी का आंसर आ गया क्या केपी? Yes. इसमें सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो इसका केपी कैसे लिखेंगे इसी तरह? केपी इक्वल टू Partial pressure of water. पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 डायरेक्टली केपी के बराबर आ गया। तो आंसर इसका ए पार्ट हो गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बट ये भी कंपटीशन में आया था, इस वजह से मैंने पूछ लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है NH4CO ONH2, ये कंपाउंड है। इसको डिकम्पोज किया गया है तो मिला है आपको 2NH3 गैस प्लस CO2 गैस। सर ये कंपाउंड सॉलिड है। और ये जो कंपाउंड है ये सॉलिड है, अदर दोनों गैसेस हैं। ठीक है, नाउ टेल मी if equilibrium pressure is 3 atm, if equilibrium pressure is 3 atm, then find kp। तब इस इक्वेशन का kp क्या आएगा? और केपी के जो ऑप्शन दे रखे हैं वो भी मैं देता हूँ आपको। 4, बी है 27, सी है 4/27 और डी है बच्चों 1/27। सो पहले तो मुझे आप ये बताओ कि इस इक्विलिब्रियम का केपी कैसे लिखेंगे हम लोग? व्हाट विल द केपी ऑफ दिस इक्विलिब्रियम? क्या ये होगा बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2? टेल मी, क्या यही होगा ना बच्चों? Yes. Yes. या नाउ हाँ, अब आप मुझे बताओ कि कैसे सॉल्व करोगे इसको जल्दी से। सर मोल उसको पार्शियल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर लिख देंगे। हाँ, फिर टोटल प्रेशर 380 है। टोटल प्रेशर गिवन है। ओके, अगर टोटल प्रेशर 3 atm है तो फिर प्रेशर ऑफ NH3 और CO2 अलग अलग क्या होने चाहिए? आप बताओ मुझे। ध्यान रखना कि NH3 के मोल्स जो है वो 2 टाइम्स ऑफ CO2 के मोल्स हैं। तो अगर टोटल प्रेशर 3 atm गिवन है तो फिर NH3 और CO2 के मोल्स क्या होने चाहिए? सर इसको हम मोल्स की तरह डिसोसिएट करेंगे। मोल्स की तरह कर लो, प्रेशर तरह कर लो, हम मतलब मोल्स और प्रेशर एक ही जैसा होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो NH3 का प्रेशर 2, अगर मैं NH3 क्या 4 आंसर 4 आ रहा है? 4 तो आंसर किसी भी कीमत पे नहीं आता। अच्छा, आपने इसको 2 मान लिया और इसको क्या मान लिया आपने? 1। तो 2 का स्क्वायर इनटू, अच्छा इसलिए 4 आ गया। सही है आंसर, वैसे बिल्कुल सही है। टोटल प्रेशर अगर 3 atm है तो इनके मोल का देखो P प्रोपोर्शनल टू N होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। P प्रोपोर्शनल टू N
नो हम ये कह सकते हैं कि NNH3 और NCO2 NNH3 और NCO2 के मोल्स का रेशियो क्या है? 2:1 है। तो फिर प्रेशर ऑफ NH3 और प्रेशर ऑफ CO2 के मोल का रेशियो क्या होगा? 2:1। 2:1। तो इससे मैं क्या मान सकता हूँ कि इसका प्रेशर 2 है तो इसका प्रेशर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर। ये आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। अगर आपके मन में कुछ और आ रहा है कि कैसे होना चाहिए तो और तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं हम लोग। देखते हैं एक बार कि मान लो अगर इसमें आपको कहीं कुछ कन्फ्यूजन है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि अगर डिकम्पोज हो रहा है तो ये 2p बनेगा और वो क्या बनेगा? p बनेगा। क्या मैं इसका डिकम्पोजिशन ऐसे कर सकता कि मान लो सॉलिड की कुछ अमाउंट x ग्राम है बच्चों, तो ये x ग्राम से डिकम्पोज होकर गैस बना रहा है तो मैं इसको -p कर सकता हूँ। या इसमें कुछ भी माइनस होगा तो ये क्या बनेगा? 2p और ये क्या बनेगा? p नहीं बनेगा बच्चों? यस सर। तो क्या मैं Yes. 2p + p को इक्वल टू 3 atm नहीं ले सकता क्या इक्विलिब्रियम पे? Yes. इक्विलिब्रियम पे इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा ना सॉलिड का, तो यही गैस बनेगी 2p + p = 3 atm। तो p कितना आ गया? 1 नहीं आ गया बच्चों? Yes. तो अगर p 1 आ गया तो फिर 2NH3 का कितना प्रेशर हुआ? 2 atm। और CO2 का प्रेशर कितना हुआ? 1 atm। ओके सर। अगर नहीं समझ आया तो बताओ मुझे, मतलब और कैसे अप्रोच करूँ आप बता दो, हो सकता है वैसे भी आंसर आ जाए। बस मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर। कोई कुछ कह रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। जैसे पार्शियल करते हैं एक बार वैसे बता। जब मैंने एक बात कही थी याद करो कि जब इस तरह दे रखा हो प्रेशर के टर्म में और गैस हो तो डायरेक्टली मोल को प्रेशर की तरह ट्रीट कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से आप जो कह रहे हो वो मैं थोड़ा बहुत समझ रहा हूँ कि आप ऐसे कह रहे हो करने को कि इसको हम मोल्स मान लें तो ये 2x बनेगा और ये x बनेगा। आप ऐसे कह रहे हो करने के मेरे ख्याल से। तो फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 क्या आ जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2x/3x इंटू टोटल प्रेशर P, है ना? और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 क्या आ जाएगा? x/3x इंटू टोटल प्रेशर P। सो क्या हो जाएगा ये? क्यों बेटा आप यही कह रहे हो ना मेरे ख्याल से करने को? Yes sir. Yes. Thank. हाँ तो फिर अच्छा बताओ टोटल प्रेशर P क्या दे रखा है? 3 दे रखा है ना, तो क्या ये आ जाएगा 2/3 इंटू 3, तो 2 ही आ गया ना बेटा। और ये देखो यहाँ पे 1 सॉरी x कट गया तो 1/3 इंटू 3, तो ये भी 1 आ गया। वही बात नहीं हो गई सीता? क्यों? Yes sir. हाँ देखो फिर से 2 आ गया। खुशी शायद अब आपको क्लियर हो चुका होगा मेरे ख्याल से। हाँ तो देखो उसी तरह आ गया। तो ये अच्छा हुआ कि मतलब अब किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि सर ने ये तो अलग तरीका अपना दिया। मैंने जैसे करता आया हूँ मैंने वैसे भी देखो कर दिया। मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इंटू टोटल प्रेशर, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इंटू टोटल प्रेशर, और डायरेक्टली हमने ऐसे कर दिया मोल्स को प्रेशर मान के ट्रीट कर दिया। तो सारे तरीके से आंसर सेम आ रहा है। तो अब आप काफ़ी सेटिस्फाइड हो गए कि नहीं हमारी जो अप्रोच है हम वैसे ही कर रहे हैं जैसे हम करते आए हैं। तो इसका आंसर ए पार्ट हो गया। ये क्वेश्चन अच्छा था।